हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज है मध्यकालीन इतिहास से टॉप 10 प्रश्न। तो चलिए टॉप 10 प्रश्न का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। तो खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। तो ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, अब और भी संबंधित प्रश्न अमीर खुसरो से जानते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि तूतिए ए हिंद का उपनाम किसे दिया गया था। तूतिए ए हिंद, कौन हिंद? तूतिए ए हिंद का उपनाम भी किसे दिया गया था? तो ये भी अमीर खुसरो को ही दिया गया था। और एक खड़ी बोली का जनक भी किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। उसी तरह पूछ लिया जाता है कि 8 सुल्तानों का शासन किसने देखा था। 8 सुल्तानों का शासन किस कवि ने देखा था? तो ये अमीर खुसरो ने ही देखा था। और इनसे एक प्रश्न बनता है कि भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से किसने किया था। अमीर खुसरो ने क्या किया था कि भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से किया था। ये 3-4 पॉइंट अमीर खुसरो से ही ध्यान रखना है। और ये गजनवी के शासनकाल में ही कवि था अमीर खुसरो, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ये दास प्रथा किसके समय में था? अंत कौन किया था? अकबर ही किया था, अकबर के समय में ही हुआ था। लेकिन यहाँ ईस्वी पूछा जा रहा है, तो कुछ ईस्वी है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब हुआ था। तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब हुआ था? तो ये हुआ था 1563 में। कब हुआ था? 1563 में। तो देखिए एक ये ध्यान भी रखना होगा आपको इसका ईस्वी कि तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ कब? तो 1563 में। 1564 में कौन सा कर समाप्त हुआ था? तो इसमें जजिया कर समाप्त हुआ था। जजिया कर समाप्त हुआ था। 1582 में क्या हुआ था? तो 1582 में क्या हुआ था? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। और ये सारी चीज़ें किसके शासनकाल में हुई थी? तो अकबर के काल में हुई थी। और यहाँ पूछ रहा है क्या कि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 ईस्वी में। तो देख ही रहे हैं सारा प्रश्न का कलेक्शन एक जैसा है। हम सबको खोजते हैं, फिर लिखते हैं खुद से प्रश्न, फिर आपको सॉल्यूशन करवाते हैं। खोजने में काफ़ी मेहनत लगता है एक जैसा प्रश्न कलेक्शन करने में। तो आप लोग भी सपोर्ट ज़रूर कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। लंपट मूर्ख किस उत्तर मुगल कालीन सम्राट को कहा जाता है? यानी कि लंपट मूर्ख एक उपाधि था जो पूछ रहा है कि किस उत्तर मुगल कालीन सम्राट को कहा गया है। तो लंपट वाला मूर्ख किसको कहा गया था? तो ये कहा गया था जहांदार खां को। कौन खां को? जहांदार खां को। इसको शासक बनाने में हेल्प कौन किया था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है कि लंपट मूर्ख को सहायता कौन किया था शासक बनाने में। तो सहायता जो किया था उसका नाम पूछ देता है। तो जुल्फिकार खान ने सहायता किया था। किसने? जुल्फिकार खान ने। ये ऐसा शासक था कि एक बेसिया को प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार दे रखा था। और वो बेसिया का नाम भी पूछ दिया जाता है। तो वो बेसिया का नाम क्या था? तो लाल कुमारी। कौन कुमारी? लाल कुमारी। ये क्या किया था ना कि लाल कुमारी बेसिया को प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार दे रखा था। उसी तरह मोहम्मद शाह जो था उत्तरकालीन मुगल सम्राट, इसको भी एक उपाधि दिया गया था
या फिर इसको भी एक उपनाम दिया गया था, क्या, तो रंगीला बादशाह। वो लंपट मूर्ख था और ये रंगीला बादशाह था, क्योंकि ये नर्तकी का ही दीवाना था, बहुत सारा मंदिरा का ये सेवन करता था, हमेशा अपने में ही खोया रहता था, इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहा गया। और ये इससे एक प्रश्न और क्या बन जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन हो गया, मोहम्मद शाह। जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा वही चीज़ आपको बताया जाएगा, तो आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो समझ में आएगा। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। मुगल से स्वतंत्र होने वाले अवध राज के संस्थापक हैं, मतलब कौन थे, कुछ मुगल से जो भी राज्य मतलब स्वतंत्र हुए थे उसका संस्थापक पूछ लिया गया है। तो कुछ कुछ का है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो जान लेते हैं। तो यहाँ पूछा किसका गया है, अवध का पूछा गया है। तो अवध का कौन सा हो जाएगा, अवध का होगा सयादत खां। कौन खां, सयादत खां जो था यहाँ का संस्थापक था। लेकिन यही पूछ देगा कि चीन खिलीज खां कहाँ के था, तो चीन खिलीज खां हैदराबाद का। मुर्शिद कुली खां कहाँ का, तो बंगाल का। यहाँ संस्थापक पूछ रहा है इसलिए संस्थापक का नाम सभी से जानेंगे। चूड़ामन कहाँ का, तो भरतपुर का। तो शहादत खां कहाँ का संस्थापक, अवध का। और हैदराबाद से चिनकलीज खां, बंगाल से मुर्शिद कुली खां, भरतपुर से चूड़ामन। ये सब मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। सल्तनत काल में मंत्री परिषद के लिए क्या शब्द थे। जो भी सल्तनत काल में काम होता था उसके लिए कुछ विभाग होते थे, उसका नाम दिया जाता था। तो जैसे मंत्री परिषद के लिए पूछा गया है कि क्या शब्द होता था, तो मंत्री परिषद के लिए जो शब्द यूज होता था वो था मजलिस ए खलवत। नाम थोड़ा कठिन है पर क्या करिएगा, कुछ कुछ नाम आपको याद देखिएगा ऑप्शन में तो ध्यान आ जाएगा। तो मजलिस ए खलवत किससे संबंधित था सल्तनत काल में, तो मंत्री परिषद से। ठीक है, उसी तरह वजीर किसको कहा जाता था, तो वजीर कहा जाता था जो कि सल्तनत काल में क्या होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख, उसे वजीर कहा जाता था। और लेकिन यहाँ ध्यान रखना है सल्तनत काल में सुल्तान क्या था, तो सुल्तान किसे कहा जाता था, तो जो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था, केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था उसको सुल्तान कहा जाता था, उसके लिए सुल्तान का शब्द यूज है। उसी तरह बरीद ए मुमालिक, ये क्या था बरीद ए मुमालिक, तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख। ऐसा क्वेश्चन देखिए आपको क्रम से मिलाने में दे देगा कि सजाएं विभाग दे देगा और उसमें शब्द दे देगा कि किसके लिए कौन सा शब्द है, तो आपको याद रहेगा तब ना मिला पाइएगा। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। और आप लोग भी नोट डाउन करते चलिए ताकि आपका क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा वाला सब एक तर्जमा हो जाए और आपको याद रखने में आसानी हो। अब बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 6ठा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से संत विष्णु के उपासक थे, यानी कुछ भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे उसी के बारे में पूछ रहा है। तो कौन से संत विष्णु के उपासक थे, तो जो विष्णु के उपासक थे वो रामानुज थे, ये ध्यान रखना है। कौन थे, रामानुज थे, जो कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत में आते थे। बात जब करेंगे क्या है मीराबाई, तो मीराबाई से प्रश्न बनता है कि मीराबाई है जो किन्हें अपना गुरु मानती थी, तो ये रविदास को गुरु मानती थी। रविदास संत थे जिनको गुरु मानती थी। रविदास को कहीं कहीं आपको रैदास भी लिख देगा, तो रविदास और रैदास एक ही हैं। और ये कृष्ण की भक्त थी मीराबाई, ये तो सबको पता ही होगा कि कृष्ण की भक्त थी किस रूप में, तो एक प्रेमिका के रूप में, एक
प्रेमिका के रूप में, ये ध्यान रखना कि कृष्ण की एक भक्त प्रेमिका के रूप में कौन थी, तो मीराबाई। और ये किसको अपना गुरु मानती थी, तो रविदास या रैदास जी को अपना गुरु मानती थी। बात करते हैं रामानंद की, तो रामानंद थे जो राम के उपासक थे। जिस तरह विष्णु के उपासक रामानुज थे, उसी तरह राम के उपासक कौन थे, रामानंद थे। और ये हिंदी में उपदेश देने वाले वैष्णव संत थे। ये भी ध्यान रखना है कि ये वैष्णव संत थे और हिंदी में उपदेश देने वाले थे। हिंदी में उपदेश देने वाले वैष्णव संत कौन थे, रामानंद। और रामानंद का जो शिष्य थे वही कौन थे, कबीर। ये रामानंद जी का शिष्य थे, कौन, तो कबीर। रामानंद का शिष्य थे कबीर। और इन कबीर से संबंधित प्रश्न आपको क्या मिलेगा कि इनकी शिक्षा यानी कबीर की जो शिक्षा है ये किसमें निहित है, तो आपको बीजक है, बीजक ध्यान में रखना कि बीजक में निहित है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कबीर की शिक्षा है वो किसमें संग्रहित है या मतलब निहित है, तो किसमें है, बीजक में है। ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। सूफी शब्द का उल्लेख किस किताब में है। सूफी शब्द है और पूछ लिया गया है कि किस किताब में इसका उल्लेख है, तो किताब है तो आंसर किताब। देखिए आगे आंसर में भी किताब, किताब उल लूमा। क्या करिएगा, जो भी मेडिएवल हिस्ट्री का कुछ कुछ टर्म होता है, शब्द होता है, वो ऐसा ही है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो सूफी शब्द का उल्लेख किस किताब में है, तो किताब उल लूमा में। लिखते लिखते आपको भी याद हो जाएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा होगा। और ये सब क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते रहेगा, प्रैक्टिस से ही आप लोगों को याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पूछा है कि सूफी शब्द का उल्लेख किस किताब में है, तब तो आंसर हो गया इसका किताब उल लूमा। लेकिन यही पूछेगा कि इसके रचनाकार कौन थे, यानी सूफी शब्द के रचनाकार कौन थे। तो देखिए रचनाकार का भी नाम बड़ा है, अबू नसर अल सिराज। कौन थे, अबू नसर अल सिराज। यही पूछ लिया जाता है कि सूफी के शिष्य कौन थे, तो मुरीद। ये सूफी शिष्य थे जिनका नाम क्या था, तो मुरीद। ये ध्यान रखना। बात करते हैं अब खानकाह मठ। खानकाह या मठ क्या था, तो ये सूफी संत का निवास स्थल था। सूफी संत का निवास क्या कहलाता था, खानकाह या मठ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको याद रखने में आसानी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। मराठा शासक शिवाजी का प्रशासन किसके परामर्श से चलता था। तो यहाँ पूछ रहा है कि शिवाजी जो थे उनका शासन तो चलता था, लेकिन किसके परामर्श से चलता था, तो वो चलता था अष्टप्रधान के परामर्श से। मतलब यही अष्टप्रधान के परामर्श से उनका प्रशासन चलता था कि क्या कैसे करना है, सबके सलाह से। तो देखिए उसके लिए सबके लिए अलग अलग शब्द बनाया गया था। तो पेशवा क्या थे, ये काफ़ी बार देखिए एग्जाम में कैसे आपको पूछेगा। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया कि किसके परामर्श से चलता था, तो अष्टप्रधान। लेकिन यही पूछ देगा कि पेशवा का मतलब क्या अर्थ हो जाता था शिवाजी के प्रशासन में, तो पेशवा को क्या बोला जाता था शिवाजी के शासन, प्रधानमंत्री थे। कौन थे, प्रधानमंत्री होते थे जो पेशवा का रूप में। उसी तरह अमात्य कौन थे, तो वित्त या राजस्व मंत्री। वित्त या राजस्व मंत्री को इनके शासन में क्या बोला जाता था, अमात्य बोला जाता था। सुमंत, सुमंत किसे बोला जाता था, तो विदेश मंत्री को। और यही सबको मिलाकर 8 को मिलाकर क्या बना था, अष्टप्रधान। कभी आपको पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज तो उसमें 8 के बारे में डिटेल में आपको बता देंगे। और टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए आप लोग संडे स्पेशल ज़रूर देखें, उसमें हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ था। यहाँ पूछा है प्रथम वाला, तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था, तो ये हुआ था 1750
75 से लेके 82 के बीच हुआ था। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो ये सालवाई संधि। संधि वाला में आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा संधि से समाप्त हुआ और ईस्वी, 2 चीज़ ध्यान रखना है। इसके पहले वाला सेशन में भी आया था आंग्ल मैसूर युद्ध, कर्नाटक युद्ध, तो आप लोग पहले वाला सेशन भी मेडिएवल हिस्ट्री का देख लीजिएगा। बात करते हैं बसीन की संधि कब हुई, तो बसीन की संधि जो हुई थी वो द्वितीय आंग्ल मराठा के युद्ध के समाप्त करने के लिए। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुई, तो बसीन संधि के अंतर्गत। और कब हुई थी, तो 1802 में, ये ध्यान रखना है। मंदसौर की संधि किसके लिए, तो तृतीय के लिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और ये कब हुई, तो 1817 से लेके 18 के बीच में हुई थी, और ये मंदसौर की संधि के तहत समाप्त हुई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज का 10वां प्रश्न और हमारा अंतिम प्रश्न कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, इनका एक फेमस रचना है जो आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो कौन सा फेमस रचना है, रामचरित्र मानस। आपको जैसा क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग सारा सॉल्यूशन कराया जाएगा। रामचरित्र मानस सूरदास किसके समकालीन थे, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो वो अकबर के भी थे और जहांगीर के भी थे, ये ध्यान रखना है। तो जब पूछेगा कि सूरदास किसके समकालीन थे, जिस तरह तुलसीदास किसके थे, तो अकबर के थे, लेकिन अकबर और जहांगीर पूछ देगा तो किसके समकालीन थे, तो अकबर और जहांगीर के समकालीन कौन थे, तो ये हो जाएंगे सूरदास। उसी तरह सूरदास का एक रचना याद रख लीजिए, तो सूर सागर, सूरदास से सूर सागर। और कौन सी भाषा में, तो ब्रज भाषा में था, ब्रज भाषा में था। अब देखिए शिवाजी एक ऑप्शन है, तो पूछ लिया जाता है कि शिवाजी के समकालीन कौन थे, इधर लिख देते हैं आपको। तो शिवाजी के जब समकालीन पूछ देगा तो कौन सा हो जाएंगे, तुक्का राम। कौन राम, तुक्का राम। और इनसे एक प्रश्न और क्या बनता है कि वारकरी पंथ की स्थापना किसने की थी, वारकरी पंथ की स्थापना किसने की थी, तो ये तुकाराम जी ने किए थे। आशा करती हूँ आपको आज के भी टॉप 10 प्रश्न समझ में आए होंगे, इसका सॉल्यूशन अच्छे से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ टॉप 10 प्रश्न में। थैंक यू।